विस्की के ऊपर लिखा रहता है 12 इयर्स, ये रहा, यानी 12 इयर्स एज्ड विस्की। कोई कोई विस्की में लिखा रहता है 15 इयर्स, कोई कोई विस्की में लिखा रहता है 30 इयर्स, इवन 50 इयर्स। कि अगर ये विस्की कंपनी लिखता है कि 12 इयर्स ओल्ड विस्की, क्या आपको लगता है ये सच है? इसी विषय में हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। आई एम योर होस्ट दादा बर्टेनर एंड यू आर वाचिंग कॉकटेल्स इंडिया। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, विस्की में जो एज स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 12 इयर्स ओल्ड, यहाँ पर भी लिखा है 12 इयर्स ओल्ड, ये 100% जेन्युइन है दोस्तों। ये बिल्कुल सही बोला है कि ये 12 इयर्स ओल्ड विस्की ही है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो विस्की है इसका इतना सेल है, फिर भी अगर ये विस्की को 12 इयर्स तक मैच्योर किया जाता है तो ये जो काफ़ी टाइम लगता है, यानी 12 इयर्स। आप सोच सकते हो कि एक बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाने लगता है और वो 6 भी पास कर जाता है, तो इतना लंबा पीरियड तक इसको मैच्योर करते हैं, फिर जाके इसको सेल भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ह्यूज प्रोडक्शन ये कैसे संभालते हैं, ये कैसे सप्लाई करता है? क्योंकि 12 इयर्स का स्टॉक रखना भी बहुत बड़ा बात है। यहां पर आता है दोस्तों एक स्पेशल प्रोसेस का नाम, जिसका नाम है ब्लेंडिंग प्रोसीड्यूर या ब्लेंडेड व्हिस्की। ये एक अनोखा टेक्निक है जहां पर हर एक इंडिविजुअल डिस्टिलरी अलग अलग कंपनी से व्हिस्की खरीदता है और एक जगह मिक्स करता है। ध्यान करके अगर आप बॉटल की तरफ देखिएगा तो इसमें आपको दिख जाएगा कि एक शब्द लिखा है जो है ब्लेंडेड। यहाँ पर लिखा है ब्लेंडेड, यहाँ पर भी लिखा है ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ह्यूज प्रोडक्शन है इसको कैसे संभाल पाता है कंपनी। अगर ये कंपनी लिखता है किसी भी बॉटल पे 12 साल यानी 12 इयर्स, इसका मतलब है उसमें सबसे यंग व्हिस्की जो है वो 12 इयर्स का ही है। अगर कोई व्हिस्की में आपको दिख जाता है कि 8 इयर्स ओल्ड व्हिस्की, इसका मतलब है कि उस व्हिस्की में सबसे यंगेस्ट व्हिस्की जो है वो है 8 इयर्स का। कि एक डिस्टिलरी, मान लीजिए मैं जॉनी वॉकर का ही बात बोल रहा हूँ, जॉनी वॉकर एक बहुत बड़ा कंपनी है, तो ये डिस्टिलरी खुद का व्हिस्की तो बनाता है, साथ साथ ये और भी काफी डिस्टिलरी से व्हिस्की खरीदते हैं। अगर जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल बनाता है यानी 12 इयर्स ओल्ड व्हिस्की, तो जॉनी वॉकर का जो खोज रहेगा वो हमेशा दूसरे डिस्टिलरी की तरफ 12 इयर्स एंड अबव होगा। यानी कोई भी व्हिस्की अगर जॉनी वॉकर खरीदता है कहीं भी डिस्टिलरी से, कोई भी डिस्टिलरी कंपनी से, तो वो डेफिनेटली 12 इयर्स से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसको जॉनी वॉकर ब्लैक बनाना है। ये हर एक कंपनी बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करता है दोस्तों, कहीं कोई झोल नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर 12 इयर्स लिखता है तो जेन्युइन 12 इयर्स है, अगर ये 25 इयर्स लिखता है तो ये जेन्युइन 25 इयर्स ही है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ गौर करने वाला है कि अगर ये कंपनी अलग अलग कंपनी से व्हिस्की खरीद के एक जगह ब्लेंड करता है, तो डेफिनेटली जॉनी वॉकर का जब बॉटलिंग होगा और आपके पास आएगा तो अलग अलग फ्लेवर भी होगा, क्योंकि अलग अलग डिस्टिलरी में अलग अलग तरीके से उसको मैच्योर किया जाता है। फिर भी आप जब जॉनी वॉकर सिप करते हो तो वो एज इट इज जॉनी वॉकर ब्लैक जैसे लगता है, यानी जो प्रोडक्ट वो बनाता है उसी जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर एंटीक्विटी ब्लू इंडियन व्हिस्की जो है, तो आप हमेशा एंटीक्विटी ब्लू का ही फ्लेवर मिलेगा, एंटीक्विटी ब्लू का जो नेचुरल टेस्ट है वो भी मिलेगा आपको। वो कैसे? हालांकि वो भी एक ब्लेंडेड व्हिस्की है, जॉनी वॉकर भी एक ब्लेंडेड व्हिस्की है, शिवास रेगल भी एक ब्लेंडेड व्हिस्की है। अराउंड 50 किस्म का अलग अलग व्हिस्की उसमें ब्लेंड किया रहता है। और यहाँ पर कमाल होता है मास्टर ब्लेंडर का। यहाँ पर जो 12 इयर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 12 इयर्स व्हिस्की ही है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारा कंपनी बाहर से जब व्हिस्की खरीदता है वो 22 इयर्स तक भी होता है, बना रहा है 12 साल के लिए, क्योंकि सबसे यंगेस्ट व्हिस्की जो है उसी को वो मेंशन कर पाएगा बॉटल में। ऐसा भी देखा गया कि जो 8 इयर्स लिखा है उसमें 12 इयर्स, 15 इयर्स, इवन 20 इयर्स का भी ब्लेंडिंग है, मगर उसको 8 लिखना पड़ा क्योंकि सबसे यंगेस्ट व्हिस्की जो है वो है 8 इयर्स। यानी ये तो तय है कि आपके पास अगर वो बॉटल में जो भी एज स्टेटमेंट है वो ही एकदम फाइनल है और जेन्युइन है और उतना ही पुराना है वो व्हिस्की।
अब ये ब्लेंडिंग प्रोसीजर के माध्यम से ह्यूज प्रोडक्शन करता है, और जब ये ब्लेंडिंग प्रोसीजर को जो बंदा अंजाम देता है उसको बोलता है मास्टर ब्लेंडर। और ये एक ऐसा पर्सनालिटी है कि क्या बताए, क्योंकि इस बंदे को आप कुछ भी अलग अलग डिस्टिलरी का व्हिस्की दे दो, अगर वो बंदा डेडिकेटेडली जॉनी वॉकर ब्लैक के लिए काम कर रहा है तो बिल्कुल सेम टेस्ट जॉनी वॉकर का जो नेचुरल टेस्ट है, जो एरोमा है, जो फ्रेग्रेंस है, वही आपको बना के प्रेजेंट करेगा। ये सालों साल बनते आ रहा है, हालांकि इसमें बहुत सारा व्हिस्की का मिश्रण है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर दुकान से बिरयानी खरीदते हैं जो कमाल का बिरयानी बनाता है। आप जानते हैं कि वहाँ पर जो बिरयानी बनाता है वो है एक शेफ़, और ये शेफ़ एक कमाल का बंदा है। क्यों? क्योंकि बिरयानी के चावल जब वो उबालता है तब कभी वो ज़्यादा उबाल जाता है, कभी कम, तो उसको धीमे आंच में पकाना चाहिए। कभी कभी मटन आता है, अच्छा मटन भी आता है, कभी कभी खराब मटन भी आता है, या चिकन भी आता है, तो उसको कभी स्टीप भी होता है मटन। कभी कभी जो पटेटोज आते हैं वो नया पटेटोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर बिरयानी जब वो बंदा आपको बना के देता है या आपको सर्व करता है, एकदम 100% जो टेस्ट आपको हमेशा उस दुकान से मिलता आया है वही मिलता है। और ये जो है ये शेफ का कमाल है, हर वक्त उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं, मगर वो बंदा जो है कमाल का प्रोडक्ट हमेशा डिलीवर करता है। और इसी को बोलते हैं एक स्पेशल किस्म का प्रैक्टिस, जो वो खुद बहुत परिश्रम के माध्यम से किया है। वैसे ही कुछ होता है ब्लेंडेड व्हिस्की के साथ भी, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक व्हिस्की है, फिर भी आपको सेम टेस्ट देता है। और ये जो ब्लेंडिंग प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से ह्यूज प्रोडक्शन भी होता है। इतना साल पुराना व्हिस्की होने के बाद भी आपको ठीक ठीक टाइम पे डिलीवर कर सकता है। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक, जहां पर मैं आपको समझाने का कोशिश किया कि ये जो एज्ड है ये एकदम जेन्युइन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।